Ladies and gentlemen, welcome to Cairo. Temperature outside the cabin 25 degrees Celsius and local time 20 minutes past. दोस्तों आपका दीदार एमकेन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं ट्रैवल से रिलेटिव वीडियो ऐड करता हूं अपने चैनल पर, लेकिन उससे पहले मैं वहां की किसी भी कंट्री के ट्रैवल की हिस्ट्री यानी वहाँ के इतिहास के बारे में बतलाने की कोशिश करता हूँ। फिर वहाँ के टॉप 10 टूरिस्ट के अट्रैक्शन के बारे में बतलाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं वहाँ के वीज़ा के बारे में जानकारी देता हूँ। पर अभी कोरोना वायरस की वजह से इजिप्ट के वीज़ा में कुछ चेंजेस आएंगे, इस वजह से आज मैं आपको इजिप्ट के वीज़ा के इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा, जानकारी बाद में दूंगा। फ़िलहाल आज मैं आपको इजिप्ट, जो मिस्र के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के इतिहास, वहाँ के यात्रा स्थलों के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आकर्षक इतिहास के साथ जो सभ्यता की सुबह तक पहुंचता है। मिस्र को पृथ्वी पर सबसे पुराना यात्रा गंतव्य माना जाता है। अफ्रीकी राष्ट्र विस्मयकारी मंदिरों और पिरामिडों ने हजारों वर्ष से यात्रियों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। मिस्र का परिदृश्य बस उतना ही पेचीदा है। देश जीवनदायिनी नील नदी से विभाजित एक विशाल रेगिस्तान है, जो देश की दक्षिणी सीमा से राजधानी काहिरा से बहकर भूमध्य सागर में खाली हो जाता है। यहाँ के दरियाई नील के बारे में सुनते ही रहते हैं। इन सब के बावजूद मिस्र इस्लामिक तारीख का एक इतिहास रहा है। हज़रत मूसा और हज़रत यूसुफ के दौर के समय मिस्र का बहुत बड़ा नाम रहता है। जब अल्लाह ने अपने इन नबी को इस्राइल में भेजा, तब उस समय मिस्र में 1400 देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इनका सबसे बड़ा देवता रा हुआ करता था, जिसे सूर्य देवता कहा करते थे। मिस्र के इतिहास के बारे में कहा जाता है, यह वो देश है जब 32 ईसा पूर्व में बादशाह मरना ने मिस्र के सभी छोटे बड़े राजाओं को हराकर एक हुकूमत कायम की थी। फिर मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत चलने लगी। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको मिस्र के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बात फ़िरौन की आती है। फ़िरौन किसी इंसान का नाम नहीं था। फ़िरौन मिस्र में हुकूमत करने वाले बादशाहों को कहा जाता है। वैसे ही जैसे हमारे भारत देश में पहले जो हुकूमत करते थे उसे राजा कहा जाता है। जैसे चीन में हकान, रसिया में ज़ार, रोम में कैसर और ईरान में बादशाहों को कासर कहा जाता था। इन राजाओं यानी फ़िरौनों की उस वक्त की सोच यह था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि दोबारा ज़िंदा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी सोच के चलते फ़िरौन ने कई पिरामिड तैयार करवाए, जहां पर अपनी ममीज़ को हिफाजत से रखवा दिया करते थे। इसलिए इस पिरामिड को बनवाया गया था। मिस्र की तारीख में सबसे पहले बनने वाला पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। यह 3800 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। दोस्तों इन राजाओं यानी फ़िरौनों की उस वक्त की सोच ऐसा था कि वो फिर दोबारा हम ज़िंदा होंगे और इस दुनिया में फिर से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। इसी की सोच के चलते उन्होंने कई पिरामिडों का निर्माण करवाया और उन पिरामिडों में अपने पालतू जानवर, कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि मगरमच्छ के मम्मी और अपने खुद के मम्मी को हिफाजत से रखवाया गया, ताकि उनकी सोच यह थी कि हम फिर इस दुनिया में आएंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जीने लगेंगे। सबसे पहला पिरामिड बनवाया गया था 2560 ईसा पूर्व के करीब। यह 3800 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। प्राचीन मिस्र के कुफू पिरामिड को महान गिज़ा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 481 फुट 146 मीटर है और इस पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, जिनका वज़न करीब 50 टन है। मिस्र के यह महान पिरामिड ऐसी जगह बने हैं कि इन्हें इज़राइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि ये चांद से भी दिखाई देते हैं।
2.31 मिलियन लाइम स्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला है, जिसका वजन करीबन 80 टन से 25 टन है। मिस्र के बादशाह खूफू ने 2589 ईसा पूर्व में यहाँ हुकूमत की। सिर्फ मिस्र ही नहीं, उर्दान और शाम के ज़्यादातर इलाके इन्हीं के कब्जे में हुआ करते थे। खूफू बादशाह ने अपने सल्तनत को बढ़ाने के लिए अफ्रीका और अरब के ज़्यादातर हिस्सों को अपने कब्ज़े में ले लिया और ताकतवर बनते गए। इन बादशाहों को इतना घमंड हो गया कि खुद को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझने लगे। यही वजह थी कि अल्लाह ने यहाँ सैकड़ों नबियों को यहाँ भेजा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा, जो फ़िरौन के ज़माने में जन्मे मूसा बनी इज़राइली माता पिता के औलाद थे, पर मौत के डर से उनकी माता ने नील नदी में बहा दिया। उनको फिर फ़िरौन की पत्नी ने पाला और मूसा एक मिस्र राजकुमार बन गए। जिस वक्त मिस्र 19वें शाही ख़ानदान के तीसरे फ़िरौन सीसे सानी का दौरे हुकूमत था, यानी यह वो राजा था जिसके यहाँ अल्लाह के हुकूमत से आप हज़रत मूसा की परवरिश हुई। बादशाह सीसे सानी के दौरे हुकूमत में ही बादशाह ने अपने बेटे मस्तक को अपना शासन सौंप दिया। यही वो बादशाह था जो हज़रत मूसा का पीछा कर रहा था। जब हज़रत मूसा अहले ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने दरियाए कासीम को 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। जब फ़िरौन अपने साथियों के साथ समुद्र के इस रास्ते के बीचों बीच पहुंच गया तो अल्लाह के हुक्म से समुद्र ने आपस में मिल गए और फ़िरौन इसी समुद्र में डूब गया। इस दरमियान इस बादशाह का दौरे हुकूमत 12वीं सदी तक था और इन दौरे हुकूमत का अंदाज़ा मिस्र के पिरामिड और इन इतिहासों से होता है जो इन बादशाहों के दौरे हुकूमत में बनवाया गया था, जो आजकल मिस्र के म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगा। 664 से 332 ईसा पूर्व तक, यानी 2 सदियों ज़्यादा तक मिस्र ईरानी सल्तनत फारसियों के कब्ज़े में चला गया, जिसे अलेक्जेंडर ने दोबारा जीत हासिल करके मकलूनिया का हिस्सा बना दिया। यही वो बादशाह था जिसे सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर के ख़ानदानों ने कुछ सालों तक यह सल्तनत कायम रखा। सिकंदर की मौत के बाद सूडान और मिस्र जो हुकूमत कायम रही उसे तारीख़ में सल्तनत बातिनहस के नाम से पुकारा जाता है। इस सल्तनत की आखिरी रानी मलका क्लीयोपेट्रा को माना जाता है। यह वो मलका थी जिसके किस्से कहानी फिल्मों और किताबों में आज भी पाए जाते हैं। क्लीयोपेट्रा आज भी मिस्र के वह फ़िरौन मलिका थी जिसके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और कीमती फेस जवानी सल्तनत शाम के नामी महलों को खौफ खून से रंग कर अजीमो शान सल्तनतों को हमेशा के लिए मिटा दिया। कुदरत ने इस फ़िरौन मलका को बेहद खूबसूरत और जादुई इल्म से नवाजा था, पर एक दिन ऐसा आया कि जो इस हुस्न की कीमत उसूलते खुद नीलामी की सूली में चढ़कर एक नाकामी का मुंह देखकर दास्तान इश्क के बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। क्लीयोपेट्रा के ज़िंदगी के खात्मे और अगस्तस के जीत के साथ मिस्र में एक नई सल्तनत के एक नए दौरे का आगाज़ हुआ। एक नए दौर की आगाज़ हुआ। 7वीं सदी में मिस्र को अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया। खलीफा दौर हज़रत अमर फ़ारूक दौर हुकूमत में मिस्र के ज़्यादातर इलाके में जीत हासिल कर लिया था, जबकि अलेक्जेंड्रिया के इलाकों का बजनटीनों के पास रहने दिया गया। अरबों ने मिस्र के मस्तूक इलाके को फुस्तक का नाम दिया गया। 986 ईसा पूर्व फातमे दौरे हुकूमत में काहिरा यानी काहिरो सिटी की बुनियाद रखी गई फुस्तक के नाम से। आज भी मिस्र में एक शहर आबाद है जहां हज़रत उमर बिन नास ने अपना खेमा लगाया था। अरबी ज़बान में खेमे को फुस्तात कहा जाता है। इसी नाम से आज इस शहर को फुस्तात कहा जाता है। 1517 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनने के बाद उस्मानियों ने मिस्र को
उस्मानी सल्तनत के सूबे का दर्जा दिया, मगर मिस्र आखिरी वक्त तक सबसे मुश्किल कंट्रोल होने वाला शासक रहा है, जहां उस्मानियों से ज़्यादा सल्तनतें हुम्लुक का हुक्म चलता रहा। 1798 में नेपोलियन पार्ट ने मिस्र के ज़्यादातर हिस्सों में हमले किए। मिस्र को फ्रांसीसियों हुकूमत करने की भरपूर कोशिश की, पर इन की कोशिश को हुकूमत बरतानिया ने नाकाम कर दिया और खुद इस मुल्क पर काबिज होने लगे। एक तरफ बरतानिया फौज, एक तरफ उस्मानी फौज और तीसरी तरफ मखदूम इस मिस्र पर हुकूमत के सपने देखकर कब्जे कर रहे थे। पर इस मुल्क के अंदरूनी तौर पर मोहम्मद अली पाशा के ख़ानदान के राज कायम हो चुका था, जो अल्बानिया और उस्मानी हुकूमत के सलीबे सलार थे। 28 फरवरी 1922 में हुकूमत बरतानिया ने इन कब्जे को मानने से इनकार कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि मिस्र एक आज़ाद देश है। तुर्क और बरतानियों के बीच एक लंबे समय तक युद्ध होता रहा। 28 फरवरी 1922 में हुकूमत बरतानिया के एक कब्जे को मानने से इनकार कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि मिस्र एक आज़ाद देश है। तुर्क और बरतानिया के बीच एक लंबे समय तक युद्ध होता रहा। 1922 में आज़ादी का ऐलान करने के साथ ही मिस्र में इनकलाबियों ने जोर पकड़ा और अपने हक के लिए जोर दिया। 23 जुलाई 1952 को वह दिन था जब इन इनकलाबियों की सुन ली गई। तब से मिस्र में यह दिन इनकलाबियों का दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। अगले साल 18 जून 1923 मिस्र को आज़ादी मुल्क घोषित कर दिया गया। अपने आज़ादी के बाद मिस्र इजराइल के साथ संबंध खराब हो गए, जो आज तक सही नहीं हो पाए। इजराइल और मिस्र के बीच कई बार जंग की आगाज हो चुका है। मिस्र ही वो पहला मुल्क था जिसके मुखिया बाकायदा तौर पर इजराइल का दौरा किया था। आज मिस्र का ज़मीनी क्षेत्र 10,10,408 किलोमीटर तक फैला है और यह देश अपने क्षेत्र के फैलाव के हिसाब से पूरी दुनिया में 29वां स्थान रखता है, जबकि इस देश की आबादी आज की तारीख में अंदाज़न 2020 में 10,75,480 है, जिसके हिसाब से इस देश को 43वां बड़ा जनसंख्या वाला देश माना गया था। कायरो सिटी यानी काहिरा शहर इस देश की राजधानी और इस देश का सबसे बड़ा शहर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ दुनिया का 15वां बड़ा शहर माना जाता है। मिस्र की करेंसी को मिस्र पाउंड माना जाता है। मिस्र का 1 पाउंड हम भारतीयों के लिए 4 रुपये के बराबर है। +20 इस देश का कॉलिंग कोड है। EG इस देश का कंट्री डोनेम है। 2013 से प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी के तख्ता उलटने के बाद से मिस्र फौज के जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मुदली है। वक्त के हिसाब से मिस्र भारत से 3 घंटा 30 मिनट पीछे है। यह देश भारत से 4,920 किलोमीटर की दूरी में है। मिस्र और भारत के रिश्ते अच्छे थे। मिस्र के पेट्रोलियम मंत्रालय वर्तमान में एक अन्य भारतीय कंपनी के साथ प्राकृतिक गैस संचालित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए बातचीत कर रहा है। 2004 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिस्र की नेट गैस वितरण और विपणन कंपनी का 15% खरीदा। मिस्र के राष्ट्रपति मुबारक ने 2008 में भारत का दौरा किया और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और बहुत सारे भारतीय कंपनियों का काम मिस्र में चल रहा है। मिस्र जाने के लिए हम भारतीयों को मिस्र ऑनलाइन वीज़ा सुविधा प्रदान करती है, या आप दिल्ली में या मुंबई में मिस्र के एम्बेसी ऑफिस पर जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फीस आपको 1900 रुपये देने होंगे, तब आपका वीज़ा मिलने पर आप इजिप्ट जो मिस्र जा सकते हैं। मिस्र का मुकम्मल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, यानी अरब जमहूरियत मिस्र है। मिस्र के तकरीबन 8 करोड़ की आबादी दरियाए नील और उसके शहर के आसपास इलाकों में बसे हुए हैं।
मिस्र को आगे करने में आसवान डैम का बड़ा योगदान है। इस डैम को पहली बार बरतानिया दौर हुकूमत में बनवाया गया था। कई बार इस डैम को टूट-फूट से भी पुनर्निर्माण किया गया। 1948 में पानी ज़्यादा हो जाने की वजह से एक बार फिर इस डैम को बनाने पर जोर दिया गया। अमेरिका और बरतानिया से 270 करोड़ का कर्जा भी मंजूर किया गया, मगर 1952 में इस कर्जे को रोक दिया गया क्योंकि अमेरिका और बरतानिया का दावा था मिस्र ने चेकोस्लोवाकिया से खुफिया तौर पर फौजी डील की है। आने वाले समय में चीन ने मिस्र को तस्लीम कर लिया है। असली मकसद यह इरादा था मिस्र किसी तरह इजराइल को मान ले, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति ने वो काम कर दिखाया जो इन देशों के ख्यालों में नहीं था। मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने नहरी स्वीज को मिस्र अपने देश के एक इनकम का हिस्सा मानते हुए इसे हासिल होने वाले इनकम से डैम को नया बनाने की घोषणा कर दी। इस फैसले को सुनते ही यूरोप में तहलका मच गया। फ्रांस और बरतानिया ने इजराइल को अपना पूरा फौजी और सपोर्ट देने की बात कही और मिस्र पर हमले करने को भड़का दिया। नहरी स्वीज पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो गया, लेकिन रूस और अमेरिका ने इजराइल के किए गए कब्जे को हटा दिया। 1958 में सोवियत यूनियन ने मिस्र से अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने के लिए अमेरिका के खिलाफ एक और साथी बनाने के हिसाब से असलान डैम पर आने वाली लागत का 1/3 हिस्सा देने का ऐलान कर दिया और 1960 में इस डैम का आगाज हुआ और 1970 में यह डैम पूरा बन गया। यह डैम आज मिस्र के तरक्की में अपना अहम योगदान अदा करता है। मिस्र में एक ही दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है। इस दरिया पे डैम बनते वक्त बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा मिस्र को, क्योंकि सूडान इस डैम की बिल्कुल खिलाफ था। 1959 में मिस्र और सूडान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत मिस्र दरियाए नील से 5 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी ले सकता है। दरियाए नील को मिस्र इजिप्ट के लोग यहाँ एक बहुत बड़ा दरिया है ऐसा समझते थे। इस नील सागर की ही बदौलत मिस्र दुनिया में खजूर पैदा करने वाला पहला बड़ा देश है। अंजीर पैदा करने के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है। स्ट्रॉबेरी के पैदावारी के हिसाब से चौथा बड़ा देश है। भैंसों के दूध और प्याज पैदा करने वाला और बैगन पैदा करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जबकि तरबूज और टमाटर के पैदावार इस देश का 5वां बड़ा नाम है। चावल, गेहूं, गन्ना, फलों, सब्जियां, ये सभी फसल भी यहाँ होते हैं। 150 साल पहले मिस्र के लोग यहाँ मानते थे कि दुनिया में दरियाए नील सबसे बड़ा है। उनको यह पता नहीं था कि इसका पानी कहाँ से आता है, लेकिन अब सबको मालूम हो गया है। इस दरिया का शुरुआत अफ्रीका के सहारा मरुस्थल होते हुए सूडान से मिस्र आती है। यहाँ की केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिस्र की तरक्की में साथ ही साथ और क्रूड ऑयल बेचकर मिस्र अच्छा पैसा कमा रहा है। मिस्र के 30 लाख से ज़्यादा लोग दूसरे मुल्क में कामकाज के सिलसिले से रहते हैं, जो अच्छी खासी पैसा अपने देश ला रहे हैं और अच्छी खासी पैसा यहाँ के पर्यटक विभाग से भी आता है। यहाँ के 7वें अजूबों में से एक, जो आज से कई 100 साल पुरानी बनाया गया था, मिस्र पिरामिड के शक्ल में आज भी कायम है। यहाँ का ऐतिहासिक तारीख भी पुराना है। जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो खींचे चले आते हैं। यहाँ यही वजह है साल 2019 में 90 लाख से ज़्यादा लोग इस मुल्क में ट्रैवल के उद्देश्य से
गए थे। मिस्र जाकर हर किसी को जो बुरा लगता है वो मिस्रियों का मांगना, बार बार टैक्सी टांगे वाले आपको जिद करेंगे कि आप हमारे टांगे में बैठे, टैक्सी में बैठे, मैं यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ सस्ते दर पर ले जाऊँगा। ऐसा कर लोग बार बार आपको, कहीं आप ट्रैवल पर जाएंगे तो जिद करेंगे। ज़्यादातर मुसाफिर इसे पसंद नहीं करते। मिस्र के बारे में लोग पहले ज़माने में जानवरों की भी मम्मी बना कर रखा करते थे। यह आपको मिस्र के म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। एक 15 फीट लंबे मगरमच्छ की मुर्दा लाश भी मिल चुकी है। मिस्र की 90% आबादी मुस्लिम है, जिनमें से यह लोग सुन्नी है, 9% वहाबी है, जबकि 1% लोग मसीह धर्म मानने वाले लोग हैं। अरबी यहाँ की मातृभाषा है। इंसानों की औसतन उम्र इस देश में 74 के लगभग है। शिक्षा के हिसाब से यह देश 76% है। फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है और भी खेल यहाँ खेले जाते हैं ओलंपिक में भाग लेने के लिए। मिस्र में अब तक 4 नोबेल पुरस्कार अपने नाम कर रखे हैं। मिस्र का झंडा 3 देश के झंडे के हिसाब से बनाया गया है, जिनमें से शाम, इराक, यमन शामिल है। बाज मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी है। आप बाज को मिस्र के झंडे में देख सकते हैं। यहाँ तक आर्मी के शर्ट में भी इसका लोगो देख सकते हो। मिस्र में 2011 में इनकलाब ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस की वजह से फेसबुक को भी माना जाता है। कहा जाता है इस इनकलाब में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। इसी वजह से मिस्र में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम फेसबुक रख दिया, जिनका पूरा नाम फेसबुक जमाल इब्राहिम है। मिस्र अरबों की हम आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कमल का फूल इस देश का राष्ट्रीय फूल है। अंजीर का पेड़ इस देश का राष्ट्रीय पेड़ है। मिस्र अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश है। मिस्र के टीवी चैनल पर सरकार के बिना इजाज़त के कोई प्रोग्राम दिखाया नहीं जा सकता। कहा जाता है मिस्र में दुनिया का सबसे पुराना डस्टबिन खोजा गया, जिसके बारे में एक अंदाज़न है कि यह डस्टबिन करीबन 5000 साल पुरानी है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक के है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो ऐड करता हूँ और कुछ ऐतिहासिक बातें उन देशों की, जिस देशों की मैं ट्रैवल के टॉप 10 अट्रैक्शन के बारे में बतलाता हूँ, तो ऐतिहासिक बातों को भी मैं बयां करता हूँ, वीज़ा के बारे में बतलाता हूँ। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।